हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का पार्ट थर्ड वीडियो में स्वागत है। लाइट चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो ये है। पहला जो है बेसिक था, दूसरा उसमें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस कर दिए थे। आज हम यहाँ पे ना मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे जो रिफ्लेक्शन है वो पूरा मिरर पे बेस्ड है ना। तो मिरर पे बेस्ड है पूरा, तो मिरर का जितना है कार्यक्रम वो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसी का रिफ्लेक्शन हम पहले देख लिए हैं, हम आज यहाँ पे मिरर की बात करेंगे। तो देखिए मिरर सिंपली क्या होता है, जिसमें हम अपना ये शक्ल देखते हैं, ठीक है ना। ये अपना शक्ल को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए मिरर में हम क्या करते हैं, फेस को देखते हैं, ठीक है ना। अब दो प्रकार का मिरर होता है, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है ना। चलिए स्फेरिकल मिरर का भी दो भाग है, एक है आपका कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। तो देखिए हम प्लेन मिरर जो है, यहाँ सिंपली प्लेन मिरर का डायग्राम छाप दे रहे हैं और स्फेरिकल मिरर का। तो देखिए प्लेन मिरर का जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है, ऐसे लाइट आता है और ऐसे निकल जाता है। स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। ये स्फेरिकल हुआ। अब स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार का होता है, कहने मतलब इसी को ना हम जब बीच से इसे काट देंगे दो प्रकार का मिरर का निर्माण होगा। इसको कट लगाने के बाद दो मिरर होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये स्फेयर है तो ये रेडियस होगा, तो ये भी तो रेडियस होगा। कहने का मतलब ये टोटल डायमीटर अगर है तो आधा रेडियस हो गया, है ना। और ये पॉल हो गया, ये पॉल हो गया, पॉल, ठीक है ना। ऐसे नॉर्थ और साउथ में ही पॉल होता है, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। तो अलग मैटर है। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे इसको पॉल कह देंगे, दो पोल, हम रेडियस मिला देंगे आर, इधर रेडियस आर। कहने का मतलब है कि हम इसको काट देंगे तो दो साइड रेडियस चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम एक भाग को कॉनकेव बनाते हैं और एक भाग को कॉन्वेक्स बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको अगर ऐसे है तो ऐसे काट दिए, तो पार्ट वन पार्ट टू को यहाँ बनाते हैं, पार्ट वन को यहाँ बनाते हैं। ए वाला भाग, तो ए वाला भाग अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, और ये वाला भाग बनाएंगे तो हम ऐसे बनेगा। अब मिरर में क्या होता है ना, जिसमें हम शक्ल देखते हैं उसका एक साइड पॉलिश किया हुआ रहता है, मतलब उसमें क्या होता है, कुछ चिपका देते हैं तो पॉलिश कर देते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना, लाइट ए इस पार से उस पार नहीं जाएगा, तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब ओपेक हो, ऐसा है क्या। या तो ट्रांसपेरेंट में तो होगा नहीं, ओपेक मतलब लाइट इधर से उधर ना जाए तब ना रिफ्लेक्शन होगा। तो एक साइड को क्या करेंगे, ऐसे नीप देंगे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये इस टाइप का बना और इस टाइप का, एक बार हम अंदर नीपेंगे एक बार बाहर, तो इसमें हम बाहर लिप दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं। एक बार क्या करेंगे, अंदर लिप देंगे, तो ये पॉलिश्ड, इसको क्या कहते हैं, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया, ये पॉलिश्ड सरफेस। मिरर का क्या हो गया, ये पॉलिश्ड सरफेस। ये भी क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस। ये अगर पॉलिश सरफेस है तो ये वाला भाग रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखिए कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब एक बात को बताइए हमको, ये अगर ये आर है तो इसमें भी ना आर होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी आर, इसको सी से डिनोट करेंगे और बीच में एफ होता है, और ये पॉल का पॉल, क्योंकि यहाँ भी पॉल है और यहाँ भी पॉल है, तो इसी तरह इसमें भी होगा। तो यहाँ इसको हम डिनोट करेंगे सी से, बीच में एफ कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को आर। एफ क्या है सो हम बताएंगे, ठीक है ना। अगर यही मिरर को हम ऐसे कर दे डॉटेड डॉटेड डॉटेड, तो देखिए स्फेयर बन गया। तो हम कहने मतलब ये स्फेयर से ही काटे थे, स्फेयर से ही हम काट के इसको बनाए हैं मिरर को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर को हम बनाते हैं स्पेशल, अब ठीक है ना।
चलिए पहले आपको इस मिरर के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाना चाहिए। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसको रूल को आपको लिखाएंगे, ठीक है ना, रे डायग्राम आपको बताएंगे। तो चलिए पहला कॉनकेव मिरर, थोड़ा इंक फीका है चल रहा है तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर, पहले हम कॉनकेव मिरर को छापते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है ना। ये पॉलिश्ड सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीएस और आरएस हम लिख दें बस नॉर्मल, ठीक है ना। यहाँ पॉल हो गया, चलिए ये हो गया आपका पॉल, ये हो गया आपका। अब देखिए ये क्या है ना, इस सी आपका बात करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। एफ पी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका एफ हो गया। सी आपका बात करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। एफ बात करता है आपका फोकस के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए पॉल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कहने मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा उसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, आर, आर को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ए आपका हो गया फोकस, ए आपका हो गया फोकस। ए सी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए सी आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये एफ क्या हो गया आपका, फोकस। और यहाँ से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसको डिनोट करते हैं छोटा एफ से। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, इसको छोटा एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया तो डायग्राम में इतना क्लियरेंस ठीक ठाक लग रहा है, ज़्यादा हौच-पौच हमको लग रहा नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए और कुछ ऐसा ज़रूरी वाला बात, चलिए हाँ, ये जो लाइन है ये वाला, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम फिर से डायग्राम को छापेंगे, इतना सारा बात को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें जो रे डायग्राम हम बताएंगे, रे डायग्राम के साथ साथ इस टर्म को डिफाइन करेंगे। यहाँ आपको एक बेसिक रफ आइडिया दे रहे हैं, वहाँ पे इस टर्म को डिफाइन करेंगे, कौन सा टर्म का डिफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज फोकल लेंथ है ना, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पॉल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, ठीक है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पॉल किसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता था, लाइन पासिंग तो मीटिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पॉल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉल। तो कहने मतलब पूरा डिफाइन हम एक एक करके सारे टर्म को डिफाइन कर देंगे, उसमें हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ ये बेसिक जानकारी हो गया। अब चलिए मिरर को हम फिर से ड्रॉ करते हैं, मिरर के बारे में कुछ बात को जान लेते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम फिर से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं।
बहुत ही लाइट है ना, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टेड। 12th में इसका बहुत ही डीप में जानकारी दिया हुआ है, 10th को 12th से रिलेट किया और 9th को 11th से रिलेटेड किया है। अब देखिए, ये आपका पॉल हो गया, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश मतलब इधर पुचाड़ा कर दिए, सिंपली समझिए, लाइट ही पट्टी से पट्टी नहीं जाएगा। पॉल, ये ठीक है ना। ये जो एफ होता है ना, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आर होता है सो 2f होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f, मतलब फोकस बराबर क्या होगा, r/2। यहाँ पे भी लिख देते हैं, तो f इक्वल टू हो जाएगा r/2। ये रिलेशन है। अगर कोई पूछ देगा रिलेशन बिटवीन r एंड f फोकस, तो क्या लिखिएगा, r इक्वल टू 2f, या तो f इक्वल टू r/2। चलिए अब आगे हम देखते हैं। जो कॉनकेव मिरर होता है इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं भाई, इसमें क्या खासियत है, इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग। एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, एग्जाम्पल। वैसे हम लेंस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट आपको ऐसा एग्जाम्पल जो आप लोग देखे हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। देखिए, दादाजी का जो मोटा वाला लेंस वाला चश्मा होता है, बचपन में क्या करते थे, उसने माचिस का तिल्ली जला के देखते थे कि हाँ धूप को सेंटर्ड करते थे। जब लाइट आता था तो वो एक छोटा सा बिंदु पे जाके पूरा तेज हो जाता था, स्किन में मारते थे, स्किन जलने लगता था, ठीक है ना। उससे पेज भी जल जाता है, माचिस का तिल्ली भी जल जाता है, ज़्यादा हीट हो तो स्किन भी जल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका कन्वर्जिंग हुआ। डाइवर्जिंग क्या होता है, मोबाइल का जो बत्ती होता है, मोबाइल का जो फ्लश होता है, टॉर्च होता है, लाइट होता है, वो छोटा सा होता है, लाइट पूरा बिखेर देता है, ये क्या हो गया आपका डाइवर्जिंग। पैरेलल, एक होता है पैरेलल रे, जैसे शादी विवाह में जो लाइट होता है जो आसमान की तरफ छोड़ दिया जाता है, पूरा सीधा दिखता है, वो पैरेलल रे हो गया। रे 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। रे आपका 3 प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। एक हुआ पैरेलल, एक हुआ कन्वर्जिंग, एक हुआ डाइवर्जिंग। पैरेलल में ऐसे होगा, कन्वर्जिंग में क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, और डाइवर्जिंग में क्या होगा, रे एक पॉइंट से बहुत सारा बाहर निकलेगा। कन्वर्जिंग में बहुत सारा रे एक पॉइंट पे मिलेगा, पैरेलल में सीधा चलेगा, ठीक है ना। और डाइवर्जिंग में होगा एक पॉइंट से लाइट बिखेर जाएगा, उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। अब क्या है, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, जब लाइट इन्फिनेटिव से आ रहा है, मतलब अनंत से, पता नहीं। देखिए हम 2 रे क्यों छापे से बताते हैं, रे कभी सिंगल होता ही नहीं है, बस डायग्राम को समझने के लिए ना सिंगल रे का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ऐसे एक लाइट नहीं होता है, ठीक है ना। अब क्या है, जब पैरेलल चलेगा तो ये पूरा क्या होगा, फोकस पे मिल जाएगा, ये फोकस पे। जितना भी लाइट, अगर दूसरा लाइट भी आएगा ऐसे करके तो ये लाइट फोकस पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये लाइट क्या होगा, फोकस पे आ जाएगा। तो ये कन्वर्ज कर रहा है, इसी का नाम कन्वर्जिंग है। अब इसमें क्या होता है, इसको अगर आप लोग लिखेंगे इसको मिटा देते हैं। कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग, जब बहुत सारा रे इसमें आएगा, हम बहुत सारा रे तो नहीं बना रहे हैं, तो डाइवर्ज कर जाएगा, मतलब क्या होगा, वो छितरा जाएगा, बिखेर जाएगा, है ना। बहुत सारा रे आएगा तो वो बिखेर जाएगा, छितरा जाएगा, ठीक है ना। अब जब रे पैरेलल चलता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अब जब टकराएगा सरफेस से तो वो कन्वर्जिंग करेगा,
अब तो डाइवर्जिंग करेगा। कहने मतलब है जब कि लाइट पैरेलल रे चलता है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का, वो फोकस पे मिलता है, फोकस पे मिलता है, फोकस पे। भैया यहाँ फोकस पे मिल गया है सर, इसे फोकस पे नहीं मिला, हाँ लाइट डाइवर्ज हो गया। बट हम लोग मान लेते हैं कि ये लाइट अंदर ऐसे से मिला होगा। अरे भैया यहाँ अंदर पुचाड़ा कर दिए हैं, अंदर अभी जा ही नहीं सकता है। मान लेते हैं ताकि हमको ना इमेज बनाने में सहूलियत हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में सहूलियत हो। ऐसा ये कुछ होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि रूम में मान लेते हैं कि बगल रूम में कोई है, हम लोग कुछ बोलेंगे तो सुन लेगा, तुम लोग को धीरे में बोलना है। अरे कोई नहीं है भाई रूम में, अरे मान लो ना, क्योंकि तुम्हारा आवाज़ तुम बहुत ज़ोर से बोलता है, तो मान लेंगे कि वहाँ पे कोई है, तो उसका डर से तुम धीरे बोलेगा। जब धीरे बोलेगा तो अच्छा लगेगा सुनने में। बहुत लोग होता है बहुत तेज बोलता है तो बुरा लगता है, तो बोलता है अरे मान लीजिए कोई बाहर में बैठा होगा जी, तो मानने में क्या जा रहा है, बाहर में कोई नहीं बैठा है। क्यों नहीं बैठा हुआ है? क्योंकि आपका घर पर्सनल सब लॉक है, तो बाहर में कोई नहीं बैठा हुआ। आपको पता है बाहर में कोई बैठ ही नहीं सकता है, बट आप लोग मान लेते हैं कि बाहर में कोई बैठा है, थोड़ा धीरे बोलिए, क्योंकि चाह रहे कि वो आदमी धीरे बोले। तो हम मान ले रहे हैं कि वहाँ फोकस पे मिले, तो मान लेते हैं फोकस पे मिल रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हमको फोकस पे मिलाना है। इसी कारण इसका डाइवर्जिंग पड़ा और इसका नाम कन्वर्जिंग। ये लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है, सब लाइट को एक बिंदु पे मिला दे रहा है, और यहाँ जितना लाइट हो रहा है सब छितरा जा रहा है, बिखेर जा रहा है, और इमेजिंग हो रहा है कि फोकस पे जाके मिल रहा है। इसी कारण इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर पड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बेसिक आपको एक जानकारी दे दिए, रिलेशन बता दें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। अब आपको प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, इससे पहले आपको रे डायग्राम हमको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कि रे डायग्राम क्या होता है, रे कब कहाँ जाता है तो कैसे मिलता है, ठीक है ना। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से आता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर में वापस चला जाता है। 3 से 4 लॉ आपको लिखा देंगे, फिर आपको रे डायग्राम हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है और इसमें इमेज क्या बनता है। देखिए अगर हम प्लेन मिरर में ना इमेज को बना देना आपको, तो वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड का बात आ जाएगा, ठीक है ना, और लैटरल इन्वर्जन का। तो थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, इरेक्ट इमेज क्या होता है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको हम थोड़ा सिस्टमेटिक और कम दे रहे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको रे डायग्राम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।